नमस्कार, आपका स्वागत है एनवाईयू न्यूज में। मैं परीक्षित शर्मा रोज की तरह देश का मुद्दा कार्यक्रम में आपके सामने हाजिर हूं। आज हम एक ऐसी प्रेरणा स्रोत कहानी के विषय में आपके सामने बात करेंगे जो कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में जज्बा भर देगी, देश प्रेम का, समाज सेवा का। जी हाँ, आज हम उन कोरोना योद्धाओं के विषय में बात करेंगे जो इस संकट की घड़ी में अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए हर दरवाजे तक सहायता पहुंचा रहे हैं। केवल एक सेक्टर में नहीं, मैं केवल वकील समाज की बात नहीं करूंगा, मैं उस समाज की भी बात करूंगा जो कहीं ना कहीं अंडर प्रिविलेज है और उस तक भी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। जी हाँ, हमारे साथ आज इसी मुद्दे पर चर्चा और बातचीत करने के लिए कोरोना योद्धाओं के साथ में सभी वकील मौजूद हैं। 5 वकील हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ राकेश कुमार शर्मा अधिवक्ता, हमारे साथ रीता चौधरी जी अधिवक्ता, हमारे साथ अनंतदीप ठाकुर अधिवक्ता, हमारे साथ सुमित भारद्वाज और हमारे साथ मनकनदीप बम्मी अधिवक्ता मौजूद हैं। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद परीक्षित जी। नमस्कार। सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आप कोरोना योद्धाओं की, सुमित भारद्वाज जी की, मनकनदीप बम्मी जी की, अनंतदीप ठाकुर जी की स्पेशली तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आपको अपने हृदय की वो सभी शुभकामनाएं देता हूं कि आप जीवन में अपने प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें और यूं ही ऊंचाइयों को छूते रहें। क्योंकि इस संकट की घड़ी में जिस तरीके से आपने अपने जज्बे को दिखाया है, देश प्रेम को दिखाया है, समाज सेवा के उस जज्बे को सामने लाया है, जब आदमी इस जद्दोजहद में है कि वो अपनी जिंदगी को बचा ले, अपने घर में रह ले और आप घर घर जाकर राशन किट के रूप में उनको सामान उपलब्ध करा रहे हैं, तो आपको एनवाईयू न्यूज और मैं सैल्यूट करता हूं। राकेश शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा कि हमारे ये भाई जब अच्छा कार्य करें तो क्यों ना हम इनको एडवोकेट द कोरोना वॉरियर के नाम से पुकारें और उस समाज को भी बताएं, उस देश को भी बताएं, उस देश के सभी योद्धाओं को बताएं कि हम और हमारे समाज में भी कोरोना योद्धा हैं। क्या कहना है आपका इस विषय में? बिल्कुल परीक्षित जी, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं और आपके जो ये विचार हैं ये आपके ही नहीं, ये हर उस जीवित और जागरूक आदमी के विचार हैं जो इनकी जो कार्य करने की जो तरीका है इनका, जो इनका वर्किंग रहा इस और अभी चल रहा है, इस वर्किंग को जितना अप्रिशिएट किया जाए, जितना इस वर्किंग की तारीफ की जाए, ये उतनी कम है। इन्होंने एक जज्बा दिखाया, इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, इन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि ये रोग, ये बीमारी, इनको वायरस लग सकता है। इसके बावजूद इन्होंने न केवल कुछ लोगों को संगठित किया बल्कि एक स्टार्ट किया, एक ऐसी मुहिम स्टार्ट की जिससे आम जरूरतमंद इंसान को उसकी जरूरत का सामान मिल सके। जो इस वक्त की जो नीड ऑफ पावर यही थी। नीड ऑफ पावर भाषण, नीड ऑफ पावर कोई डिबेट, नीड ऑफ पावर कोई बयानबाजी नहीं थी। नीड ऑफ पावर थी कि जब आदमी भूखा है, जिसके घर में राशन नहीं है उसको राशन मिल जाए, जिसके घर में बिल्कुल आपने और जरूरत का नहीं है वो मिल जाए। वो मंत्र ने किया। मैं उसको थैंक्स करता हूँ, उसको सैल्यूट करता हूँ। और ऐसे लीडर, दैट इज अनफॉर्चुनेट कि वो इस बार नहीं आ पाए, लेकिन ऐसे जज्बे के लोगों को ही लीडरशिप में भी आने का हक है और उनको आगे आना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ अपने दिल की गहराइयों से कि आने वाला टाइम बताएगा कि उनको इस चीज का अप्रिसिएशन क्या मिला, और नहीं भी मिले, एक पोस्ट पे ना भी आए, डीबीए की किसी पोस्ट पे ना भी आए, दिलों में तो आगे ना। बिल्कुल, दिलों में आने के लिए सबसे ज्यादा ताकत चाहिए, सबसे ज्यादा मेहनत दिलों में आने के लिए करनी पड़ती है। पोस्ट तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं, एक समय निर्धारित होता है, उसमें कोई भी व्यक्ति किसी पोस्ट पे आता जाता रहता है। रीता चौधरी जी, बिल्कुल। राकेश शर्मा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने जो शब्द कहे हैं उनके लिए मैं भी आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं कहे मनकनदीप बम्मी जी, जिस प्रकार आप सेवा कर रहे हैं, तो जैसे जिस प्रकार आप लोगों के पास जाते हैं या उनके फोन आपके पास आते हैं और जब आप अपना वो जो सेवा भाव है उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो दिल को कैसी तसल्ली मिलती है, दिल को कितना अच्छा लगता है, वो शेयर करके बताइए हमारे भाइयों को, ताकि वो भी प्रेरित हो सकें और वो भी इस तरह के कार्य कर सकें। परीक्षित शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहां आकर अपनी बातें रख पाऊं।
और जो जिन बार नेताओं से, बार एसोसिएशन के, बार काउंसिल के नेताओं से हमारे वकील भाई उम्मीद लगाते हैं, मैं उन तक एक संदेश पहुंचा पाऊँ कि वो असल में ग्राउंड लेवल पे आके किस प्रकार वकीलों के लिए काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं सभी साथी मेहमानों का सादर नमस्कार करता हूँ और राकेश शर्मा जी का धन्यवाद करता हूँ उनकी शुभकामनाओं के लिए। और एक सबसे पहली बात मैं ये सामने रखना चाहता हूँ कि जो हम ये सेवा भाव से काम कर रहे हैं, अपने वकील भाइयों के पास राशन के डिलीवरी पहुँचा रहे हैं, वो सेवा भाव किसी भी तरह के चुनाव से कोई संबंध नहीं रखता। और मैं नहीं चाहता कि इस की हुई सेवा का कहीं पे मुझे चुनाव में कोई मुनाफा मिले। मैं नहीं चाहता। अगर मेरे वोटर्स को, मेरे सभी वकील भाइयों को जिन्होंने मुझे वोट करना होगा, लगेगा कि मैं इस लायक हूँ कि बार एसोसिएशन में आके कुछ काम कर पाऊँ, तो ही वो मुझे चुनेंगे। मैं जानता हूँ ये इस बार की इस समय पे की हुई सेवा का ना मैं कभी फ़ायदा मांगूंगा, ना मैं मुझे मिलना चाहिए। दूसरी जी शर्मा जी, दूसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी मेरी बहन रीटा जी ने बोली कि इस समय वकील भाई क्या सभी लोग मजबूर हैं, भिखारी नहीं। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने सबसे पहली एक पॉलिसी बनाई इस सेवा को शुरू करने से पहले कि जिस भी वकील भाई के घर पे ज़रूरत होगी राशन जाएगा, तो उस वकील भाई की आइडेंटिटी को पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। किसी भी वकील भाई की आंख कभी आज से 10 साल बाद भी इस बात पे नहीं मेरे सामने आने के बाद झुकनी चाहिए कि इस वकील भाई ने मेरी मदद की थी। मैं मदद नहीं कर रहा या हमारी टीम मदद नहीं कर रही, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अगर दो भाई इकट्ठे एक शहर में रहते हैं, एक भाई के घर पे राशन खत्म हो जाए तो दूसरे भाई के घर पे अगर पैसा है या उसके पास समर्थता है, तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने एक भाई की मदद करे। जिस भाई के घर पे राशन खत्म है, दवाइयाँ खत्म है, और हम सिर्फ राशन की मदद नहीं कर रहे। हम अगर जिस वकील भाई का फ़ोन आता है या मैसेज आता है, हम उससे सबसे पहले पूछते हैं कि आपके घर पे कोई ज़रूरी दवा चाहिए। अगर दवाई की ज़रूरत है तो हम उसे अपनी जेब से पहले खरीदते हैं, उसके बाद वो दवाई जितनी उन्हें चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए, हम वो दवाई वहाँ पहुँचाते हैं। सिर्फ राशन के साथ पहुँचाते हैं। सिर्फ एक शर्त हमारी है कि हमें मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन भेज दी जाए, वो भी उन दवाइयों के लिए जो दिल की, किडनी की या किसी बड़ी बीमारी से रिलेटेड हैं, जो ऐसे आमतौर पे पैरासीटामोल की तरह नहीं खाई जा सकती। अदरवाइज हम एक ऑगमेंटिन का पत्ता, एक विटामिन सी की दवाई का पत्ता और एक पैरासीटामोल की दवाई का पत्ता हम साथ में पहुंचा रहे हैं घरों में राशन के साथ। बिल्कुल, मैं मनकंदीप जी आपको रोकना चाहूंगा और मैं अभी ऑडियंस को बताना चाहूंगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, क्योंकि वकील समाज मेरा दर्शक है। आप लोगों को हमारे ऐसे कर्तव्यनिष्ठ भाई मिले हैं और हमें मिले हैं, हमें उनके ऊपर गर्व है। सुमित भारद्वाज जी, मुझे ये बताइए कि जिस प्रकार आप गरीबी बस्ती में जाते हैं, उन बच्चों के साथ जाकर उनके केक काटते हैं, उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं, किस प्रकार आपके दिल को सुकून मिलता है। और हमारे वकील समाज के लिए भी आपने काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं, तो उसके विषय में थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो प्रेक्षक जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जी बिल्कुल, हालांकि मुझे ये पता होता कि यहाँ पे इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा हमारे लिए, तो मैं आता ही नहीं। देखिए, मैं यहाँ पर बुलाने का केवल एक तात्पर्य ये है कि आप हमारे भाई हैं। आपके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे समाज के लिए कर रहे हैं। तो कम से कम आप जैसे भाइयों को मैं कम से कम अपने इस चैनल पर प्रस्तुत तो कर सकूं कि आप जैसे भाइयों के अंदर जो एक प्रतिभा है, जो एक कर्तव्यनिष्ठता है अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति कुछ करने की, तो वो आपकी जो भावनाएं हैं वो पूरे समाज के सामने आ सकें और वो भी प्रेरित होकर कुछ कर सकें। जी बिल्कुल, प्रेरित हो सकें और वो प्रेरित हो सकें और कुछ कर सकें। सुमित भारद्वाज जी, बताइए। जिस समाज के प्रति जो हमारी ड्यूटी है, मैंने उस ड्यूटी को, एक हमारी ड्यूटी बनती है हर एक व्यक्ति की कि कोई व्यक्ति कम से कम भूखा ना रह पाए। और यही जो मैं बताता हूँ आपको, जब मैं वहाँ पे गया तो पहले भी मैं इनके साथ काफ़ी बार बर्थडे सेलिब्रेट कर चुका हूँ। और सर्दियों में जैसे कपड़ों
की व्यवस्था करनी हो, गर्म कपड़ों की व्यवस्था, ये लोग जो है बाहर से आकर के मजदूरी करते हैं और सड़कों पे ही रहते हैं। इनकी कोई बस्ती नहीं है, ये खाली जो झोपड़े ऐसे भी दफ्तर जो चीजें हैं वहाँ पे ये रहते हैं, जहाँ पे आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता है, इतने उस जगह पे इनका वो रहता है जो कि झोपड़ी टाइप रहती है। तो इन लोगों को जब मैं गया वहाँ पे तो मुझे पता चला कि 3 दिन से इनके ठेकेदार जो था वो इनको आश्वासन दे करके चला गया कि इनके पास खाने पीने का कि भाई मैं आऊँगा, लेकिन 3 दिन तक कुछ नहीं आया और ना ही उसने कोई पेमेंट उनको दी। तो ये लोग बड़ी इनकी दयनीय स्थिति थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो फिर जैसे मुझे पता चला तो मैं राशन का सामान और जो है जो भी मुझसे मिल पाया तो मैंने वो वहाँ पे उनको सामग्री की। तो उस दिन रात को उनका चूल्हा जला, तो 2 दिन से उनका चूल्हा नहीं जला हुआ था। रात को जो है जब इनको ये सामग्री पहुंची तो उनका रात को चूल्हा जला। फिर मैंने इनको आश्वासन दिया कि आप ऐसी स्थिति है, ये लोग कह रहे थे कि हम पलायन कर जाएंगे, ये मध्य प्रदेश से लोग करने वाले लोग थे। तो मैंने कहा कि आप पलायन मत करो, आपका जब तक काम नहीं खुलता ये जिम्मेदारी मेरी है कि मैं यहाँ पे आऊँगा। करीबन 250 के करीब ये लोग थे। तो मैं डेली इनके पास जाता, इनके राशन की जब भी मैं राशन लेकर के जाता उतनी लोगों ने धीरे धीरे लोग भी जुड़ते गए और उन्होंने भी जो है मदद करनी चालू की मेरी इस काम में। तो जैसे मैं राशन लेके जाता तो फिर इनका चूल्हा जलता था। तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि ऐसे लोगों को बहुत सारे, आपने टीवी में भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ का फायदा भी उठा रहे थे और वो राशन को संचय कर रहे थे, वो स्टोर कर रहे थे, मतलब उनके पास राशन था फिर भी स्टोर कर रहे थे। लेकिन ये लोग हकीकत में लेडे थे, इनके पास कुछ भी नहीं था। तो ऐसे लोगों की मदद पहुंचाकर बड़ा दिल को जो है ना, बिल्कुल आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने समाज के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा दिखाई है उससे प्रेरित होकर हमारे भाई आगे आएंगे। अनंतदीप ठाकुर जी, आपकी बहुत सारी वीडियो हमने देखी हैं और आपकी नहीं, हमारी बेटी की, उस बेटी के नन्हे हाथों से रोटियां बनाते हुए मैंने वीडियो देखी है कि अपने पापा के पदचिन्हों पर चलकर वो किस तरीके से समाज की सेवा कर रही है। तो कैसे, कहाँ से आपको प्रेरणा मिलती है और इस कार्य को करने के बाद में जिस प्रकार सुमित जी ने बताया तो कहीं ना कहीं वही भाव मन में आते होंगे? सर सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप लोग हम वकीलों की आवाज़ को जो आगे पहुँचा रहे हैं। बड़ा हमें अच्छा लगता है कि हमें भी कोई सुनने वाला है और हम इस यूट्यूब के चैनल के जरिए ये बात बहुत दूर तक जाती है। और अब सर बात हम करते हैं जो आप सेवा भाव की करते हो, सर मेरा ये मानना है कि हम कौन होते हैं करवाने वाली सेवा, ये जो परम पिता परमेश्वर है वही सेवा करा रहा है। तो मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं लोगों की सेवा करूँ। ये विश्वास ये जो शक्ति है भगवान ही देता है और ये एक टीम वर्क होता है सर। जैसे हम तकरीबन 26 या 27 मार्च से रेगुलर हो गए थे, लग गए थे सेवा भाव में। मैं था, मेरे साथ सिमरन बेदी, डिम्पी बेदी और मिट्ठू बिंद्रा, सोनी ब्रदर्स, अभी लांबा, अमित सचदेवा, ऐसे करके हमने धीरे धीरे एक मुहिम शुरू करी थी। जैसे 2-3 जनों से हमने मुहिम शुरू करी और बढ़ते 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 हमें इतना लोगों का प्यार मिला, इतना सम्मान मिला और लोग हमें आके फ़ोन करके खुद हमारे पास आकर जाके हमें सामान देके जाते थे। और फिर मैं जैसे घर में मेरी मदर थी, मेरी वाइफ थी, तो जैसे कभी पूड़ियाँ बनाने की बात होती थी, कभी हम रोटियाँ बनाते थे, तो मेरी बेटी कहती थी पापा मेरा भी वो चकला ला दो छोटे वाला, मैं भी पूड़ी भेज दूँगी। तो सर बड़ा अच्छा लगता है। और लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि हम कुछ नहीं है, करने वाला करवाने वाला परमात्मा ही है। हमारी कोई औकात नहीं, ना हमारी कोई विसात है। हम कौन के होते हैं किसी को कुछ देने वाले या करने वाले, वो भगवान है जो हमसे करवा रहा है। और सर एक छोटी सी बात और यहाँ कहना चाहूँगा, संतुष्टि की बात भाई कह रहे हो तो सर मन इतना तृप्त होता था। और हालांकि कई हमारे जो प्यारे भाई थे उनके फ़ोन आते थे भाई ये, क्योंकि उस टाइम 27 या 28 मार्च के बाद तो पीक चल ही रहा था, तो सब हमें कहते थे भाई यहाँ मत जाओ, मत सेवा करो यार। तो मैं इनको यही कहता था और आज भी यही बात कह रहा हूँ कि भाई मरना तो एक दिन सबको है। अगर मेरी मौत लिखी होगी ना वहाँ पर उनकी सेवा करते हो तो मेरी मौत हो जाएगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लिखे हमारे सांस ठाकुर साहब इस बात पे ठाकुर साहब इस बात पे एक बात मैं आपको बता दूं कि सेवा करने वाले को कभी भी कोरोना नहीं होगा। ये ऊपर वाला हमें जो मर्जी डराता रहे, लेकिन जो सेवा करने के भाव से बाहर निकलेगा उसे कभी कोरोना इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके साथ ऊपर वाला है। मैं यही कह रहा हूँ लोगों को, हम यही कह रहे थे भाई ठीक है आप मुझे ध्यान रख रहे हो, ख्याल रख रहे हो। लोग कहते थे यार तेरे बच्चे छोटे हैं, तू पागल हो गया, तू ये हो गया। तो मैं कहता था एक सांस भगवान ने दे रखे हैं, कितने अगर मेरी मौत आने की घर से उठा के ले जाएगी। तो इस चीज़ को हमने दरकिनार करते हुए बात दस्तूर आज भी सेवा जारी है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोग जब आगे आते और हमारे लिए कुछ बोलते तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। नहीं ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप हमारे एक काबिल भाई हैं और इस तरीके से समाज की सेवा में लगे। एडवोकेट द कोरोना वॉरियर की एक खास पेशकश में आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
और मैं चाहता हूं, मैं सबसे अपील करता हूं कि आप मेरे भाइयों को देखकर अनंतदीप ठाकुर, मनकंदीप बम्मी, सुमित भारद्वाज, इन सभी से आप प्रेरणा लें। आप देखते रहिए NYU न्यूज।